स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। बच्चों, आज का टॉपिक है एटॉमिक रेडियाई। ये जो टॉपिक है दैट इज कॉमन फॉर 9th, 10th, 11th एंड 12th सिलेबस सीबीएसई। नाउ हियर यू सी इन 9th एंड 10th आपको पढ़ा दिया जाता है कि एटॉमिक रेडियस is the distance between the center of the nucleus to the valence shell electrons या valence shell। क्या बताया जाता है आपको? एटॉमिक रेडियस क्या है? ये डिस्टेंस है बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द लास्ट शेल, या उस इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी जो लास्ट शेल में प्रेजेंट है। नाउ हियर in 11th and 12th same topic will be taught as follows. Atomic radii is actually of three types: covalent radii, वंडरवॉल रेडियाई, मेटालिक रेडियाई। तो अब कोवेलेंट रेडियाई क्या है इसे हम डिटेल में देख लेते हैं। टू अंडरस्टैंड कोवेलेंट रेडियाई बच्चों, आपको कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स का ही एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। द रीजन इज कोवेलेंट रेडियाई इज स्टडीड फॉर सिंगली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स। इसमें मॉलिक्यूल्स में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए, देन ओनली हम कोवेलेंट रेडियस ले सकते हैं। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। Hydrogen molecule, we know there is a single covalent bond present between two hydrogen molecules. इनके बीच का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इज 74 पिकोमीटर। अब इसका कोवेलेंट रेडियाई कैसे लेना है? 1/2 ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। दैट मीन्स आपको 74 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14। So the answer will be 37 picometer. So students, 37 picometer is the covalent radii of hydrogen atom. Let's take another example, chlorine molecule. Here we have taken homonuclear diatomic molecules. Homonuclear मतलब दोनों ही एटम सेम एलिमेंट के होंगे और उनके बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। अब देखिए इनके बीच का जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है दैट कम्स अराउंड 198 पिकोमीटर। तो आपको क्या करना है? 198 को आप 2 से डिवाइड करिए। सो 2 9 ज़ा 18, 2 9 ज़ा 18। सो योर आंसर विल बी 99 पिकोमीटर। दैट मीन्स द कोवेलेंट रेडियाई ऑफ क्लोरीन एटम इज 99 पिकोमीटर। Now children, we can see another example, carbon single bond carbon, that is two carbon atoms, they are singly bonded. अब इनके बीच का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस वाज फाउंड टू बी 154 पिकोमीटर। तो अब हमें क्या करना है? यहाँ पर भी हाफ लेना है। दैट मीन्स हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस 154 डिवाइडेड बाय 2, 2 7 ज़ा 14, 2 7 ज़ा 14। सो योर आंसर विल बी 77 पिकोमीटर। नाउ आप यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ कार्बन इज डबली बॉन्डेड टू अनदर कार्बन एंड दिस कार्बन इन दिस हियर कार्बन इज ट्रिपली बॉन्डेड टू अनदर कार्बन। तो जहाँ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है वहाँ आप 1/2 ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस नहीं ले सकते हैं, बिकॉज अगर आप 1/2 लेंगे तब क्या होगा? आपका आंसर गलत आएगा। क्यों गलत आएगा? क्योंकि वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर कि कोवेलेंट रेडियाई किनके लिए लिया जाता है? सिंगली बॉन्डेड एटम्स के लिए लिया जाता है, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें सिंगल बॉन्ड है। सो डबल और ट्रिपल के लिए ये वैल्यू गलत आएगी आपकी। सो कोवेलेंट रेडियस हमेशा कम होगा, ठीक है, बाकी एटॉमिक रेडियाई से। नाउ लेट्स सी व्हाट इज वंडरवॉल रेडियाई। विल टेक द सेम एग्जांपल, हाइड्रोजन। ना वंडरवॉल रेडियाई जब आप लोगे तो आपको क्या करना होगा? 2 कोवेलेंटली बॉन्डेड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा। यहाँ हमने एक ही मॉलिक्यूल लिया था, लेकिन आपको यहाँ 2 मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा। दिस इज ऑल्सो हाइड्रोजन, दिस इज ऑल्सो हाइड्रोजन। सो कोवेलेंट रेडियाई कैसे लेंगे बच्चों? 2 एडजेसेंट एटम्स ऑफ नॉन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स का 1/2 डिस्टेंस आपको लेना है। क्या लेना है? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस लेना है, लेकिन किसका? नॉन बॉन्डेड एटम्स का। कौन से नॉन बॉन्डेड एटम्स है? एडजेसेंट हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का, नॉन बॉन्डेड एटम्स का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का 1/2 लेना है। सो ऑब्वियसली दिस वैल्यू विल बी ग्रेटर देन कोवेलेंट रेडियाई। सो अगर इसका वैल्यू आप लेंगे तो वंडरवॉल रेडियस आया 120 पिकोमीटर। दिस इज द वंडरवॉल रेडियाई ऑफ हाइड्रोजन। So obviously when you compare these two values you can see van der Waals radii is greater than covalent radii. Obviously यहाँ overlapping हो गई थी ऑर्बिटल की, इसलिए ये वैल्यू कम आएगा। यहाँ ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग नहीं हुई, इसलिए ये वैल्यू हमेशा ज़्यादा होगा। Now let's take another example, chlorine atoms.
सो यहाँ पर भी सेम, अगर आप डायग्राम ड्रॉ करोगे आपको सेम डायग्राम मिलेगा. दिस इज वन क्लोरीन मॉलिक्यूल. लेट्स टेक अनदर एडजेसेंट क्लोरीन मॉलिक्यूल. आपको क्या करना है, नॉन बॉन्डेड एटम्स लेना है. सो ये एडजेसेंट मॉलिक्यूल के नॉन बॉन्डेड एटम्स का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस आपने लिया, इसका 1/2 लीजिए. सो ऑब्वियसली ये वैल्यू भी ज्यादा आएगी कोवेलेंट रेडियाई से. लेट्स कंपेयर विद द डाटा. क्लोरीन का कोवेलेंट वॉन्डरवॉल रेडियस आया 180 पिकोमीटर, जबकि इसी क्लोरीन एटम का कोवेलेंट रेडियाई है 99 पिकोमीटर. सो आप देखिए हमेशा वॉन्डरवॉल रेडियाई कोवेलेंट रेडियाई से बड़ा होगा. Now let's come to the third part, that is metallic radii. From the name itself it's clear, बच्चों ये जो metallic radii है metals के लिए यूज होता है. And we all know जितने भी metals हैं वो सब लैटिस बनाते हैं. क्या बनाते हैं? क्रिस्टल लैटिस, और इनमें metallic bond होती है. And we know metals में जितने भी atoms हैं they are closely packed together, और इनके बीच में ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव कर्नल्स के बीच अट्रैक्शन होता है. सो इनका कैसे लेना है? इसमें भी आपको इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस लेना है और उसका 1/2 लेना है. वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, हियर ऑल्सो मेटल्स में जो एटम्स हैं, एडजेसेंट एटम्स के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस दैट इज कॉल्ड इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, और उसका 1/2 लेना है. नाउ स्टूडेंट्स आपको एक बात नोट करनी है, मेटालिक रेडियस की जो वैल्यू रहेगी दैट विल बी इंटरमीडिएट बिटवीन वॉन्डरवॉल रेडियस एंड कोवेलेंट रेडियस. याद रखिए वॉन्डरवॉल्स रेडियस की वैल्यू सबसे बड़ी होगी, कोवेलेंट रेडियस की वैल्यू सबसे कम होगी, और इन दोनों के बीच की वैल्यू होगी मेटालिक रेडियस. लेट्स टेक वन एग्जांपल. पोटेशियम, इसका मेटालिक रेडियस है 231 पिकोमीटर. इसी पोटेशियम का कोवेलेंट रेडियस है 203 पिकोमीटर. सो एक बात आपने नोटिस की होगी बच्चों कि सेम एटम का साइज अलग अलग आता है. इट डिपेंड्स अपॉन द बॉन्डेड स्टेट ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम, कि किस तरह का वो बॉन्ड बना रहा है. तो आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू. अगर कुछ कमेंट्स है, कुछ प्रॉब्लम्स है, आप कमेंट करिए. सी यू ऑल अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम. थैंक यू.